लखनऊ से एक अहम खबर आ रही है। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का निधन हो गया है। केजीएमयू अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम होगा। फिलहाल यह तय किया गया है 4 डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम करेगी। पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। जो अहम जानकारी सामने आ रही है वो ये कि घर के किचन में सुबह तड़के 4:55 पर अचेत अवस्था में मिले थे प्रतीक यादव और उन्हें अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टर्स का यह कहना है कि उन्हें मृत अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। अपर्णा यादव जो कि उनकी पत्नी है, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, वो दिल्ली में मौजूद थीं और दिल्ली से लखनऊ के लिए अपर्णा यादव रवाना हुई हैं। दिल्ली से अपर्णा यादव लौट रही हैं लखनऊ और थोड़ी देर पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतीक यादव के निधन पर दुख जताया। इस बीच जानकारी ये भी कि पहले भी प्रतीक यादव बीमार हुए थे और 30 अप्रैल को मेदांता में वो एडमिट हुए थे। प्रतीक को किडनी की कोई बीमारी थी, हालांकि करीब 2 साल से उनका इलाज चल रहा था। हालांकि बड़ी बात समीर ये है कि प्रतीक राजनीति से अलग एक फिटनेस फ्रीक माने जाते हैं और हर बार अपनी फिटनेस को लेकर एक बॉडी बिल्डर के तौर पर उनकी सोशल प्लेटफॉर्म पर भी कई तस्वीरें हैं। लेकिन अब खबर यही आ रही है कि आज सुबह वो अचेत अवस्था में अपने घर पर मिले, लेकिन जब तक उनको अस्पताल ले जाया गया था तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। और जैसा कि हमने आपको बताया, प्रतीक का तो राजनीति से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी अपर्णा यादव पहले समाजवादी पार्टी में रही, फिर भारतीय जनता पार्टी की अब वो नेता हैं और फिलहाल उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं। अपर्णा यादव दिल्ली में थी, दिल्ली से अब वो वापस लखनऊ लौट रही हैं। निधन की जानकारी मिलते ही लखनऊ के लिए वो रवाना हुई हैं और बीती रात जब ये सब कुछ हुआ तो अपर्णा यादव लखनऊ के घर में मौजूद नहीं थी, प्रतीक के साथ मौजूद नहीं थी, वो दिल्ली में थी और अब वो लखनऊ के लिए रवाना हुई। प्रतीक यादव के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। बताते हैं आपको उन्होंने क्या कहा। तो प्रतीक यादव के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है और कहा है कि यह आकस्मिक निधन है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति मिले। ये देखिए, ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पोस्ट की गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हमारे साथ अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता लखनऊ से मौजूद हैं। अभिजीत का रुख करते हैं। अभिजीत, बड़ी चौंकाने वाली खबर है ये। प्रतीक यादव जो कि देखने में इतने फिट नजर आते थे हमेशा से, हालांकि कुछ बीमारियां उन्हें थी जिनका इलाज चल रहा था, ये जानकारी तो पहले भी आई थी, लेकिन अभी जिस अंदाज में वो नजर आते थे एकदम फिट एंड फाइन, 38 साल की उम्र और अचानक से निधन होना, हुआ कैसे? कुछ पता चल पाया है क्या? कुछ घर वालों के जरिए जानकारी मिली हो? देखिए, यही सबसे हैरान करने वाली बात है समीर कि जो व्यक्ति कल तक घूम टहल रहा था, खेल रहा था, वो आज इस तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती है सुबह सुबह। और जैसे कि जानकारी हमें सामने हमारे पास आ रही है कि वो कल तक यहाँ पर घूमते टहलते हुए देखे गए थे और आज उनकी अचानक से मौत हो गई। तो निश्चित रूप से एक संदेह भी लोगों के मन में है। हालांकि हॉस्पिटल की तरफ से जो आधिकारिक जानकारी दी गई है उसमें भी ये कहा गया है कि उन्हें वो सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का भी मामला लगा और इसलिए उन्होंने अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। केजीएमयू में पोस्टमार्टम होगा, उसका पैनल भी जो है वो अनाउंस कर दिया गया है और वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो इन तमाम जो रिपोर्ट्स जो आएंगी आगे चल के उसका इंतजार निश्चित तौर पर करना होगा। लेकिन ये सवाल सैकड़ों हजारों लोगों के मन में है कि आखिरकार 38 साल के फिटनेस इंथुजियास्ट और जो फिटनेस के लिए ही अपने वो जाने जाते थे, सोशल मीडिया पर उनकी तमाम तस्वीरें और वीडियोज़ हैं, जिम चलाते थे और उसके अलावा आश्रय नाम की संस्था चलाते थे, उनकी ऐसी हालत हो जाना। और देख सकते हैं आपकी तमाम जो परिजन हैं, उनके तमाम परिवार के लोग हैं यहाँ पर इस वक्त वो पहुंच रहे हैं और अब जो है लोगों का जुटना भी उनके आवास के बाहर जो है वो शुरू हो गया है। यहाँ पर महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो भी पहुंची हैं। देखिए, मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर 38 साल और क्या रखता है। आजकल अटैक आपने देखा है 25, 26 साल के बच्चों को आ जाते हैं, तो इसमें तो क्या ही कहा जा सकता है। मुझे लगता है हम सबको मिलकर उनके परिवार को सांत्वना देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है वो प्रतीक यादव के आवास पर इस वक्त पहुंच रहे हैं। हम यहीं
से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ भी चहल पहल बढ़ी है। अपर्णा यादव की जो मां है वो कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंची थी, यहाँ से निकली थी अस्पताल के लिए, लेकिन फिर वापस अपने आवास पर पहुंच गई है। जैसे कि जानकारी सामने आ रही है कि अपर्णा यादव भी कुछ देर में यहाँ लखनऊ पहुंचने वाली है। वो दिल्ली से उनकी फ्लाइट है और वो यहाँ पर पहुंचेंगी। तो सभी इस बात को लेकर हैरान है कि आखिरकार कैसे, जब वो रिकवरी मोड पे थे, स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे और अच्छी उनकी रिकवरी भी थी। यही कारण है कि पहले उनको मेदांता में जब एडमिट कराया गया 30 अप्रैल को, तो 3 दिन के बाद ही उनकी छुट्टी हो जाती है और उसके बाद वो अपने आवास पर भी आते हैं, यहाँ पर घूमते टहलते हैं। और जैसे कि जानकारी सामने आई, कल तो अपने प्रेमाइसेस के पास उन्होंने गली क्रिकेट एक तरीके से खेल रहे थे, लोगों ने देखा है जैसा कि जानकारी दे रहे हैं। और उसके बाद अचानक से तबीयत इस तरीके से बिगड़ना और फिर आज इस तरीके की हालत हो जाना, तो ये एक हैरान कर देने वाली बात। फिट थे, वही तस्वीरें भी उन्होंने हमेशा सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर की हैं, चाहे वो स्काई डाइविंग हो या बॉडी बिल्डिंग हो या फिटनेस फ्रीक जिस तरीके से वो रहे हैं। पंकज भी हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज, आप इस वक्त कहां पर हैं? क्योंकि अब तो पोस्टमार्टम के जरिए ही पता लग पाएगा कि आखिर क्या कंडीशन थी उनकी। सुरभि, देखिए, पीएम के लिए करीब 8 बजे उनकी डेड बॉडी केजीएमसी में लाई गई है। डॉक्टरों का पैनल गठित हो गया है। 4 डॉक्टर सीएमओ की तरफ से नियुक्त किए गए हैं जो वीडियोग्राफी करेंगे और पीएम करेंगे। इसके साथ साथ केजीएमसी ने भी 2 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की है। सिर्फ वो ये देखेंगे कि क्या दिक्कत है, जो अगर संदेह है तो उससे संबंधित डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं। फिलहाल उनका पीएम पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है। उनके जो करीबी लोग हैं वो भी मौजूद हैं। 8 बजे करीब पहुंचा है और करीब आधे घंटे के बाद पीएम उनका शुरू होगा। फिलहाल आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गेट पे कुछ और लोग, क्योंकि उनके जो करीबी हैं वो पहुंचने की बात सामने आ रही है। बाकायदा बैरिकेड करके रास्ता बनाया जा रहा है। पुलिस के जो है आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल प्रतीक यादव के जो करीबी हैं वो हैं जो उनके साथ थे, या सिविल हॉस्पिटल जो उनके आवास से मुश्किल से 300 या 400 मीटर की दूरी पे है, वहाँ सुबह 6 बजे लेकर पहुंचा प्रतीक यादव को लेके आया गया, लेकिन तब तक डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के शुरुआती जो सिविल डॉक्टरों के अनुसार करीब 1 घंटे पहले उनकी मौत बताई जा रही है। जी, फिलहाल होगा। पंकज और अभिजीत हमारे संवाददाता इस वक्त लखनऊ से बने हुए हैं, लेकिन इस वक्त एक ताजा जानकारी आ रही है। प्रतीक यादव के निधन से जुड़ी अहम खबर है ये। प्रतीक का ड्राइवर सुबह अस्पताल पहुंचा था और ड्राइवर ने बोला कि भैया की तबीयत खराब हो गई है। यानी प्रतीक का जो ड्राइवर है वो सिविल हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर से यह बताता है कि भैया की तबीयत खराब हो गई है, प्रतीक की तबीयत खराब है। जब डॉक्टर वहां पर पहुंचे, यानी प्रतीक के घर पहुंचे जब डॉक्टर, तो प्रतीक अचेत अवस्था में मिले। अचेत प्रतीक को सिविल अस्पताल लाया गया और डॉक्टर्स का यह कहना है कि मृत अवस्था में उन्हें अस्पताल लाया गया है। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, जरा बताइए, क्योंकि अब ये एक नई जानकारी सामने आ रही है। प्रतीक यादव का ड्राइवर जो है वो हॉस्पिटल पहुंचता है और सबसे पहले यही वो शख्स था जिसने बताया कि प्रतीक की तबीयत खराब हो गई। जी बिल्कुल, अभी जो जानकारी समीर मिल रही है उसके मुताबिक जो पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट सिविल हॉस्पिटल की तरफ से आया है उसमें ये इन्फॉर्म किया गया है कि सुबह लगभग 4:30 और 5 बजे के आसपास का वक्त था जब एक शख्स आया और उसने ये खुद दावा किया कि वो प्रतीक यादव का ड्राइवर है, भैया की हालत बहुत ज्यादा खराब है, घर पे वो अचेत अवस्था में पड़े हैं, तत्काल डॉक्टर को भेजिए। तो कुछ डॉक्टर वहां से निकले और घर पहुंचे हैं। घर पहुंचने पर प्रतीक अवस्था माफ करें, प्रतीक यादव इस पूरे मामले में अचेत अवस्था में मिले। डॉक्टरों ने उनका जब जांच की तो ना उनकी पल्स थी, ना उनकी हार्ट काम कर रहा था। उसके बाद आनंद फानंद में उनको अस्पताल लाया गया है। सारे पैरामीटर्स को चेक किया गया तो अस्पताल आने पर वो मृत पाए गए। चूंकि मामला थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है, क्योंकि अपर्णा यादव घर पे है नहीं, प्रतीक यादव की एज बहुत कम है, थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी फैमिली में थी। तो इन सब को देखते हुए तत्काल डॉक्टरों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और शव को अपने पास रोक लिया, क्योंकि सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का शक बताया जा रहा है। क्योंकि बॉडी में जो सिम्टम्स आफ्टर डेथ मिल रहे हैं, जैसे बॉडी का कलर होना, नाखून का, आंखों का रंग होना, ये तमाम चीजें दिखा वो डॉक्टर्स बता रहे हैं कि सस्पिशियस लग रहा है। तो इसलिए हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। मामला बहुत हाई प्रोफाइल है। आप जानते हैं कि अपर्णा यादव बीजेपी से जुड़ी हुई है, महिला आयोग की उपाध्यक्ष है, अखिलेश यादव के चचेरे भाई है प्रतीक। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए तत्काल
पुलिस मौके पर पहुंच जाहिर गई सी बात है। अब आला आप अधिकारी- सस्पेक्टेड पॉइजनिंग की बात कह रहे हैं तो पोस्टमार्टम के जरिए बहुत कुछ आने वाले वक्त में साफ हो भी जाएगा। और अभिजीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। अभिजीत, जो बात यहाँ पर विपिन ने भी बताई, उस वक्त घर में कौन कौन था, हालांकि क्या हुआ सुबह तड़के जो अचानक उनकी कंडीशन की बात अगर की जा रही है, अब पोस्टमार्टम के जरिए तो सब कुछ सामने हो जाएगा, लेकिन उस वक्त उनके साथ घर पर कौन कौन मौजूद थे, क्या कुछ जानकारियां इस बारे में मिल पाई अभी तक? देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि घर में उस समय कुछ नौकर मौजूद थे और उसके अलावा जो नाइट शिफ्ट में ड्राइवर होते हैं वो भी मौजूद थे, जो कि उनको अस्पताल लेकर गए थे साथ में। हालांकि अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर परिवार के लोग या फिर जो भी उनके करीबी हैं वो इस बात पर जानकारी देने से बच रहे हैं। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि संदेह लोगों को इस बात का है कि आखिरकार अचानक इस तरीके से मौत कैसे। आसपास के लोगों से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि कल भी उन्होंने प्रतीक को यहाँ पर घूमते टहलते और यहाँ तक कि गली क्रिकेट खेलते हुए भी कुछ लोगों ने उनको यहाँ पर देखा था। तो कल तक बिल्कुल ठीक थे, इस बात की तो पुष्टि होती हुई दिखाई दे रही। जैसा कि कुछ लोगों से हमने यहाँ पर बातचीत की जो आसपास में काम करते हैं, आते जाते रहते हैं, वो देखते हैं, तो उनका कहना है कि अपने रेगुलर रूटीन की तरह वो थे बिल्कुल, और किसी को भी देखिए, ताजा खबर हमारे संवाददाता इस वक्त दे रहे हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष प्रतीक के निधन के बाद अब केजीएमयू जा रहे हैं और केजीएमयू में ही पोस्टमार्टम किया जाना है प्रतीक यादव का। और ये घटना अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि प्रतीक यादव को जितने भी लोग जानते हैं वो ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो बहुत फिट एंड फाइन थे। उनका एक जिम चलता है लखनऊ में जो कि काफी नामी है, खुद अपनी बॉडी को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस रहते थे प्रतीक। और ये एक पोस्ट जो अखिलेश यादव की तरफ से की गई है, देखिए उसमें भी प्रतीक की फोटो के साथ उन्होंने लिखा है कि श्री प्रतीक यादव जी का निधन अत्यंत दुखद है, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, विनम्र श्रद्धांजलि। ये अखिलेश यादव का पोस्ट है और अखिलेश यादव थोड़ी देर में केजीएमयू पहुंच रहे हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। पंकज हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, अब अखिलेश यादव जो कि प्रतीक यादव के निधन पर जिन्होंने थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया के जरिए, पोस्ट के जरिए दुख का इजहार किया, वो भी केजीएमयू पहुंचने जा रहे हैं। केजीएमयू में इस वक्त के आप मौजूद हैं, वहां से क्या खबरें सामने आ रही हैं? और ये अपने आप में मामला रहस्यमयी होता जा रहा है, क्योंकि सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का शक जो है वो डॉक्टर्स की तरफ से जताया गया है प्रतीक की बॉडी को जांचने के बाद। लिहाजा ये मामला अपने आप में कहीं ना कहीं संदेहास्पद भी नजर आ रहा है। बिल्कुल समीर, लेकिन पूरी चीज़ें पीएम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होंगी। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव थोड़ी देर में आ रहे हैं। हाँ। फिलहाल अलर्ट है अखिलेश की आने की, यहाँ पे बात सामने आ रही है। और उसके बाद पीएम की बात जहाँ तक है 10 बजे के बाद बताई जा रही, डॉक्टरों की टीम गठित हो गई है। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं तस्वीरों में बढ़ा दी गई है और यही पीएम हाउस है, यहीं पे प्रतीक यादव का शव रखा गया है। उनके जो करीबी लोग हैं वो भी मौजूद हैं जो हॉस्पिटल पहुंचे थे। अब अखिलेश यादव आ रहा है। अखिलेश यादव सुबह घर भी गए थे, हॉस्पिटल भी गए थे। उसके बाद जो सिविल हॉस्पिटल था जहाँ पे शुरुआती दौर में इलाज के लिए लाया गया था, जहाँ इलाज से पहले मृत घोषित कर दिया गया था, अब केजीएमयू आ रहे हैं। यहाँ पे प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल पूरी तरीके से एक डॉक्टरों की टीम गठित की गई है और वो डॉक्टर 2 डॉक्टर केजीएमसी के हैं विशेषज्ञ के तौर पे, 4 डॉक्टर सीएमओ ने गठित किया है। इसके साथ साथ जो प्रतीक यादव का इलाज लंबे समय से मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा था, वो थोड़े दिन पहले ही वो डिस्चार्ज होकर के घर आए थे और आज उनका अचानक निधन हो गया। फिलहाल जो उनके समर्थक हैं वो लगातार केजीएमयू में पहुंच रहे हैं और अखिलेश यादव अब आ रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और ये एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है कि प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई। इसको लेकर के एक जो टीम इसीलिए बनाई गई है कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न हो और पीएम की रिपोर्ट आने के बाद चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन जो शुरुआती बयान जो बातें निकल के आ रही हैं उस पर सस्पेंस बना हुआ है कि पॉइजनिंग का मामला है या फिर प्रतीक यादव की एक नेचुरल डेथ है। बिल्कुल, और जैसा कि हमारे सहयोगी केजीएमयू से ही सीधी तस्वीरों के साथ साथ 2 बड़ी जानकारियां हमें दे रहे हैं कि 10 बजे का वक्त है जब प्रतीक का पोस्टमार्टम होगा। 4 डॉक्टर्स की टीम ये पोस्टमार्टम करेगी और इसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। साथ ही जो हलचल इस वक्त आप वहां सुरक्षा के लिहाज से भी देख रहे थे, क्योंकि खबर है कि अखिलेश यादव भी अब केजीएमयू पहुंचने ही वाले हैं। और साथ ही प्रतीक के घर से हमारे सहयोगी अभिजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और अभिजीत ने ही ये जानकारी दी कि आखिर उस वक्त क्या क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी कि उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना पड़ा। यही एक सबसे बड़ा सवाल है, कौन कौन वहां पर उस वक्त
मौजूद था, क्या उनकी अभिजीत उस वक्त कंडीशन थी? क्योंकि जिस तरीके से एक लिक्विड पॉइजनिंग की यहाँ पर बात कही जा रही है, जाहिर सी बात है यही सस्पिशियस भी है और ये कई बड़े सवाल भी खड़े करती है। और जाहिर सी बात है अगर कहें तो पोस्टमार्टम अगर हो रहा है तो इस बात को लेकर जांच भी आगे होगी कि आखिर सुबह सुबह घर में कौन कौन लोग थे, क्या उनकी उस वक्त कंडीशन थी, और क्योंकि जिस वक्त उन्हें लाया गया तब तक वो ब्रॉड डेड थे। अभिजीत जी बिल्कुल, आपको जानकारी दे दूं कि घर में जो स्टाफ मौजूद थे उन्होंने उनको अचेत अवस्था यानी कि अनकॉन्शियस स्टेज में देखा, जिसके बाद तुरंत इस बात की जानकारी जो है वो यहाँ पर बाहर में जो मौजूद स्टाफ होते हैं उनको दी गई और उसके बाद तुरंत गाड़ी तैयार करके और उनको अस्पताल लेकर जाया गया। सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो डॉक्टर के पास पहुँचे वो थे जो प्रतीक यादव के ड्राइवर हैं। जैसा कि डॉक्टर की तरफ से भी कहा गया कि उन्होंने कहा कि भैया की तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टरों की टीम जो है वो इमरजेंसी में उनको लेकर जाती है और उनके वाइटल्स चेक करती है, लेकिन उनके वाइटल्स जो है बिल्कुल कोई रिस्पांस जो है वो उनको कोई पल्स ही नहीं मिलती है। इसका मतलब ये है कि जब प्रतीक यादव को अस्पताल लेकर पहुंचे थे उनके स्टाफ, उनके तमाम जो लोग करीबी हैं या फिर ड्राइवर, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इस बात की पुष्टि तो डॉक्टरों ने कर दी है। साथ ही साथ ये संदिग्ध मौत है, इस बात को भी डॉक्टरों ने कहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आना महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसमें क्या जानकारी सामने आती है। उनकी तबीयत बिगड़ने की बात सही है, इलाज की बात भी ठीक है, लेकिन इलाज के बाद रिकवरी भी एक फैक्ट है कि वो पूरी तरीके से नहीं, लेकिन अच्छी रिकवरी उनकी थी और अच्छी रिकवरी थी तभी उनको मेदांता से डिस्चार्ज करके उनको घर भेजा गया और अपने घर में थे, वॉक कर रहे थे और यहाँ तक कि अपनी जिम के साथ में वो एक नया ऑफिस भी बनवा रहे थे। कुछ दिनों पहले वहाँ भी गए थे। हमने उनके अभी एक जिम स्टाफ से बात की, उन्होंने हमें जानकारी दी कि सभी से अच्छा व्यवहार उनका रहता था और हालांकि 3-4 महीने से वो जिम नहीं जा पा रहे थे अपने तबीयत बिगड़ने के कारण, ये भी एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई। लेकिन उसके अलावा उनका स्वास्थ्य जो है उसमें काफ़ी सुधार देखा जा रहा था और वो नए काम भी कर रहे थे, इस बात की भी जानकारी सामने आ रही है। आसपास में यहाँ पे तमाम मकान हैं, लोगों से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि उन्होंने उनको घूमते टहलते गली क्रिकेट खेलते हुए भी यहाँ पर देखा। इसका मतलब अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद जब वो अपने घर पहुंचे, अखिलेश यादव केजीएमसी पहुंच चुके हैं और फिलहाल पीएम हाउस पे अखिलेश यादव पहुंचे हैं, उनके साथ कुछ लोग हैं करीबी। अब अखिलेश यादव सीधे पीएम हाउस जहां पे अखिलेश यादव प्रतीक यादव का शव है वहां पहुंच रहे हैं। फिलहाल इससे पहले हॉस्पिटल गए थे। अब थोड़ी देर के बाद पीएम प्रतीक यादव का शुरू होगा। जो डॉक्टरों की टीम बनाई गई है वो भी पहुंच गई है, केजीएमसी के डॉक्टर भी पहुंच चुके हैं, कई सारे और सीनियर डॉक्टर भी पहुंचे हैं। फिलहाल थोड़ी देर के बाद प्रतीक यादव का पीएम शुरू होगा। समीर, और अभी तक अपर्णा यादव नहीं पहुंची हैं पंकज? अपर्णा को लेकर के अभी कोई इस तरीके की खबर नहीं आई है कि वो हैं कि नहीं। फिलहाल ना तो उनकी सुबह से तस्वीरें आई हैं, पहले चर्चा थी कि वो दिल्ली हैं, फिर बाद में खबर आई कि असम में, लेकिन फिलहाल अपर्णा यादव के बारे में अब तक कोई उस तरीके की पुष्ट खबर नहीं आ रही कि वो हॉस्पिटल के अंदर हैं या आवास में हैं या बाहर थी, अभी लखनऊ पहुंची नहीं है। फिलहाल उनकी पुष्टि की इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए पंकज हमारे सहयोगी और अभिजीत हमारे सहयोगी, हमारे दो सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं और पंकज ने हमें तस्वीरें दिखाई। अखिलेश यादव जो कि सौतेले भाई हैं प्रतीक यादव के, वो वहां पर उनको देखने के लिए पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। हालांकि प्रतीक यादव का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी अपर्णा यादव जो कि पहले समाजवादी पार्टी में ही थी और फिर बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। इस वक्त उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष के तौर पर वो काम कर रही हैं। उनके बारे में पहली जानकारी ये सामने आई कि वो दिल्ली में मौजूद थी और दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हुई हैं, लेकिन अभी लखनऊ में उनके पहुंचने की कोई खबर नहीं है। अभिजीत और पंकज हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं और जो कि हमें सारी जानकारी दे रहे हैं। कुछ अगर देखा जाए तो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 38 साल की उम्र और फिटनेस फ्रीक माने जाते थे प्रतीक यादव, काफी फिट थे और उनका इस तरह से चले जाना ये अपने आप में चौंकाता है। बिल्कुल, आप क्योंकि बार बार उनकी फिटनेस की ही बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से वो तस्वीरें भी सोशल प्लेटफॉर्म पर अपने जिम की डालते थे, जो उनके जिम पार्टनर है उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। क्या कह रहे हैं फिलहाल सुनिए। आप तो उनके साथ जिम में शुरू से थे, कितने फिट थे, फाइन थे, सब लोग इस बात को लेकर हैरान हैं। बहुत फिट थे, बस बीच में मम्मी और सारी, अब घर में सबके घर में टेंशन्स होती हैं तो उससे रिलेटेड जब उनको टेंशन होगी तो फिर वो डिप्रेशन में थे। अब जो भी थे, हम लोग तो मिलते थे तो भी अच्छे से मिलते थे। जब वो बीच में बीमार हुए उसके बाद फिर सही हुए, फिर से उन्होंने जिम स्टार्ट किया, अच्छा वर्कआउट कर रहे थे, सारी चीज़ें। बट अब क्या ही बता सकते। आप तो कई सालों से उनके साथ बहुत करीबी रहे हैं, जिम में हमेशा साथ में और तमाम चीज़ें बहुत करीब से आपने उनको देखा है। लोग बहुत हैरान हैं इस बात पे। सर बहुत करीब से क्या, तो पर्सनली जानते थे सर, अब हम क्या ही बोलें।
कितने साल से? सर 2012-13 से 2012-13 से जी। यानी 13 साल हो गया इस बात जी। कभी उन्होंने बताया कि वो परेशान है किसी बात से आपसे सर शेयर? इतनी बड़ी बात नहीं होती, तो वो मेरे ओनर हैं, वो मेरे मालिक हैं, तो क्या ही बोलें सर। अभिजीत भी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार प्रतीक के घर के बाहर से बने हुए हैं। प्रतीक, वहां आपने उनके जिम पार्टनर से बात की, लोगों से भी बात की, हालांकि क्या बता पा रहे हैं? क्या वाकई उनकी 30 अप्रैल में मेदांता से डिस्चार्ज होने के बाद भी कंडीशन पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाई थी? देखिए, एक बात तो फैक्ट है कि जितने भी लोगों से हमने बातचीत की सभी में एक बात कॉमन थी। उनका कहना यही था कि प्रतीक यादव रिकवरिंग स्टेज में थे, यानी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इन्फेक्शंस और तमाम कॉम्प्लिकेशंस के कारण उनका हॉस्पिटल आना जाना लगा रहता था। ये ट्रीटमेंट लंबे समय से चल रहा था, ये बात वो मानते हैं। पिछले 4 महीनों से वो जिम में जो वर्कआउट का जो उनके सेशंस होते थे वो भी बंद हो गए थे लगभग, क्योंकि वो रिकवरी कर रहे थे और उस हालत में वो जिम नहीं जा सकते थे। लेकिन उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि वो बिल्कुल ठीक थे, और ये सबको हैरान करने वाली बात है। सभी इस बात से हैरान है कि अचानक आखिरकार उनकी मौत कैसे हो जाती है, क्योंकि तबीयत खराब होने की अगर बात है तो लंबे समय से चल रही थी और वो रिकवर भी कर रहे थे। तो अब ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि अभी हम इनके घर पे मौजूद हैं, लगातार लोगों का आना जाना भी जारी है और हर कोई इसी बात को कह रहा है कि उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा। और कई लोग तो ऐसे थे जिनका कहना है कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता, क्योंकि कल तक वो यहीं पर बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में थे। दूसरी एक बड़ी अपडेट मैं आपको इस वक्त दे दूं कि अपर्णा यादव जो है वो किसी भी वक्त लखनऊ पहुंच सकती हैं। उनको लेने के लिए जो उनकी कैवलकेड है वो एयरपोर्ट पहुंची है कुछ देर पहले के लिए, और उनका इंतजार कर रही है, यानी कि वो अब लखनऊ पहुंचेंगे और वहां से सीधे अस्पताल यानी कि KGMU पहुंचने वाली हैं। इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। फिलहाल हम उनके आवास पर मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम लोग उनके करीबी भी हैं, वो आ रहे हैं। कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं भी कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, हर कोई इस बात को लेकर हैरान है कि आखिरकार अचानक ये मौत, और जब डॉक्टर्स का ये वर्जन सामने आया कि उनको सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का ये केस लगा। अभिजीत एक बात बताइए, क्योंकि सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का केस मानकर भी अब जो तफ्तीश है उसे आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ऐसा शक है, ऐसा संदेह है। एक खबर यह सामने आई है कि सुबह 4:55 पर वो अचेत अवस्था में पाए गए अपने घर के किचन में, और उसके बाद दूसरी खबर यह कि ड्राइवर जो है वो सिविल हॉस्पिटल पहुंचता है, डॉक्टरों को इन्फॉर्म करता है कि भैया की हालत ठीक नहीं है। उसके बाद डॉक्टर्स आकर उन्हें देखते हैं। ये फासला कितना था, मतलब कितने बजे डॉक्टर जो है डॉक्टर के पास वो ड्राइवर पहुंचता है प्रतीक यादव का, और ये जानकारी देता है कि वो अचेत अवस्था में, उनकी तबीयत खराब हो गई? देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने 5:15 से 5:30 के बीच का, यानी 5:15 से 5:30 के बीच का समय था जब उनको अस्पताल में लेकर जाया, और 5 बजे के आसपास सबसे पहले उनको देखा गया। घर में वो बेहोशी की हालत में थे और उसके बाद सबसे पहले उनको कॉन्शियस करने की कोशिश जो एक शुरुआती तौर पर होती है वो निश्चित तौर पर की गई। लेकिन बाद में जब लोगों को लगा कि वो बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो आनन फानन में उनको यहाँ से अस्पताल लेकर जाया गया। अस्पताल का यहाँ से अगर फासला हम बात करें तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट का समय अगर आप मैक्सिमम मान लीजिए तो था, तो ज़्यादा समय उनको अस्पताल लेकर जाने में तो नहीं लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि क्या वो अनकॉन्शियस स्टेज में जब थे तब तक ही उनकी जान जा चुकी थी। और अभिजीत, अस्पताल लेकर कौन गया? अस्पताल लेकर जाया गया तो वो अस्पताल लेकर कौन गया प्रतीक को? देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें घर में मौजूद एक स्टाफ और ड्राइवर उनको अस्पताल लेकर पहुंचे थे, और बाद में बाकी और जो लोग थे करीबियों को जब सूचना दी गई तो वो अस्पताल पहुंचे थे। हालांकि जो करीबी परिजन हैं वो जब बात करेंगे और इस बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे तब इस बात की पुष्टि हो सकती है। लेकिन जो सबसे पहले यानी फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो थे वो उनके एक चालक और उनके घर के एक स्टाफ थे। ये बात की जानकारी जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि उनकी पत्नी जो है अपर्णा यादव वो खुद यहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो निश्चित तौर पर उनके जो स्टाफ जो कि रेगुलर अभी शुरुआती जानकारी है, और शुरुआती जानकारी के आधार पर ही हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर्स ये जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अभी तक जो पता चल रहा है वो ये कि सुबह 4:55 पर अचेत अवस्था में दिखते हैं प्रतीक यादव, और उसके बाद अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से एक ड्राइवर और एक स्टाफ उनके साथ उनके आवास में मौजूद था और कोई नहीं था। मुमकिन है जब परिवार वाले सामने आए तो कुछ और जानकारी सामने आए, लेकिन ड्राइवर सिविल हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर्स को यह बताता है कि प्रतीक भैया की हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर्स आते हैं अस्पताल से आवास पर और एग्जामिन किया जाता है तो पाया जाता है कि पूरी तरह से अचेत अवस्था में, उनकी पल्स नहीं चल रही है, और फिर उन्हें सिविल हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स का यह कहना है प्रतीक यादव को एग्जामिन करने के बाद कि
वो ब्रॉड डेड अवस्था में लाए गए, यानी मृत अवस्था में लाए गए। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। यही वजह ये है कि पोस्टमार्टम की बात कही गई, और क्योंकि अब पोस्टमार्टम अब से थोड़ी देर बाद 10 बजे होगा, हमारे सहयोगी पंकज भी लगातार केजीएमयू से ही हमारे साथ हैं, जहां आपसे थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं। वहां डॉक्टर्स की तरफ से अभी तक कोई जानकारी दी गई कि आखिर क्या कंडीशन थी, पोस्टमार्टम का फैसला क्यों लिया गया? सुरभि, शुरुआती दौर में कुछ आशंकाएं थीं, चूंकि अपर्णा यादव घर पे भी नहीं थी, परिवार का उस तरीके का कोई सदस्य नहीं था, और जब ये जानकारी सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों के पास पहुंची कि तबीयत प्रतीक यादव की गड़बड़ है, तो एक टीम गई, लेकिन तब तक हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। लेकिन सिविल हॉस्पिटल दोबारा उनको मतलब घर से लाया गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। तो इस पहेली को समझने के लिए निर्णय हुआ कि चूंकि अखिलेश यादव जब सिविल हॉस्पिटल देखने गए, उसके थोड़ी देर के बाद ये खबर आई कि उनका पीएम होगा। अब अखिलेश यादव केजीएमयू खुद पहुंचे हैं। अखिलेश यादव चचेरे भाई हैं, हालांकि दोनों लोग अलग अलग रहते थे। और जहां तक प्रतीक अपर्णा को लेकर के है, बीते दिनों आपने देखा होगा दोनों के बीच में पारिवारिक विवाद था, फिर बाद में प्रतीक यादव की तरफ से पोस्ट फिर किया गया, और तब जिंदगी इन दोनों की सामान्य हुई। लेकिन लगातार दोनों के बीच में तनाव बना हुआ था, तो कई सारे पहलुओं हैं उसकी जांच क्योंकि पीएम इसीलिए किया जा रहा है। उसके बाद जब जांच रिपोर्ट आएगी, आगे जांच जारी की जाएगी। क्योंकि घर पे कोई नहीं था, जो उनके नौकर थे वो जानकारी दी, कुछ सहयोगी लेके पहुंचे। और इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, जहां सिविल हॉस्पिटल के सीएमएस का बयान सामने आ चुका है, और सिविल हॉस्पिटल ही उस वक्त प्रतीक को ले जाया गया था, मृत अवस्था में अस्पताल लाए गए थे प्रतीक, यही बात कही जा रही है। फिलहाल डॉक्टर्स की तरफ से भी सुबह 5:55 का वो वक्त था जब प्रतीक को अस्पताल लेकर आया गया। सिविल हॉस्पिटल उस वक्त लेकर गया था उनका स्टाफ और उनके ड्राइवर। सिविल हॉस्पिटल के सीएमएस का ही ये बयान सामने आया, जिसके बारे में हमारे सहयोगी अभिजीत, जो कि इस वक्त प्रतीक यादव के घर के बाहर मौजूद हैं, उनसे ही हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या हुआ सुबह सुबह कि अचानक प्रतीक की तबीयत बिगड़ गई, कौन उस वक्त घर पर मौजूद था, किस कंडीशन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल सिविल हॉस्पिटल उन्हें ले जाया गया, और सिविल अस्पताल के सीएमएस का ही ये बयान, जिन्होंने बताया कि जिस वक्त उन्हें लाया गया तब वो ब्रॉड डेड थे। मृत अवस्था में 5:55 पे सवेरे ले आए गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को लेके उसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विपिन, क्या कहा गया फिलहाल सीएमएस की तरफ से और इस बारे में, क्योंकि इसी कंडीशन को देखते हुए ही पोस्टमार्टम का फैसला हुआ है? सुबह अपना सवाल दोहराइए प्लीज। विपिन, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, तो नेचुरल डेथ ना होते हुए भी पोस्टमार्टम का फैसला लिया जाता है। किस कंडीशन में उस वक्त वो थे? सिविल हॉस्पिटल की तरफ से उनके बारे में अभी तक क्या शुरुआती जानकारियां सामने आ चुकी हैं उनकी कंडीशन को लेकर? देखिए, ये नेचुरल डेथ तो नहीं है, थोड़ा सस्पिशियस है, क्योंकि जो सिम्टम्स बॉडी से बरामद हुए हैं, उनके नाखून का रंग, उनके आंखों में जो सिम्टम्स पाए गए हैं, उससे ये सस्पिशियस लगता है और सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का केस लग रहा है। अब जहर उनको दिया गया या उन्होंने गुस्से में आकर किया, ये सब कुछ नहीं पता है, क्योंकि परिवार वालों को बयान अभी पुलिस दर्ज करेगी इस पूरे मामले में। घर पर कौन कौन मौजूद था, किन परिस्थितियों में वो बरामद हुए, वो सब कुछ किया जाएगा। और इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी 10 बजे ये बताया जा रहा है कि डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम उनका करेगा, उनसे उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, और माना जा रहा है कि 6 से 8 घंटे में ये स्पष्ट हो जाएगा कि रीजन ऑफ डेथ क्या है। बट ये जरूर है कि बॉडी के सिम्टम्स जो हैं, उनकी एज, उनकी कॉन्ट्रोवर्सीज, बॉडी पे पाए गए सिम्टम्स, ये इशारा कर रहे हैं कि कुछ सस्पिशियस है, और उसी सस्पिशियस एस्पेक्ट को देखते हुए पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है। बॉडी को अस्पताल में रोका गया है, बॉडी का पीएम कराए जाने का फैसला, वीडियोग्राफी कराए जाने का फैसला, डॉक्टरों के पैनल के जरिए पीएम कराए जाने का फैसला, ये तमाम डिसीजन लिए गए हैं। फिलहाल थोड़ी देर में अपर्णा यादव वहां पर पहुंच रही हैं, अखिलेश यादव पहुंच गए हैं, परिवार के बाकी सदस्य, अपर्णा यादव की मां अम्बी सिंह बिष्ट, उनके भाई, ये तमाम लोग वहां पर मौके पर मौजूद है। बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, रीजन ऑफ डेथ को जानने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि परिवार में अंत में जब कल रात में कौन कौन मौजूद था, कल रात में क्या हुआ था, उस सीक्वेंस को ऐड करना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी कि पुलिस ने प्रतीक यादव के फोन को अपने कब्जे में लिया है, ताकि वो क्या एक्टिविटीज कर रहे थे, कहां कहां पर बात की, क्या हुआ था, उन सारे सीक्वेंस को जोड़ने की कोशिश करेगी। तो फिलहाल ऑब्जर्वेशन में ये पूरा मामला है,
पुलिस घर की सुरक्षा से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक नजर बनाकर रखी हुई है। तमाम, चूंकि बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार है तो जाहिर है कि तमाम लोग आएंगे, उनके समर्थक आएंगे, तो पुलिस ने सुरक्षा घेरे को बढ़ाया गया है। अपर्णा यादव का इंतजार किया जा रहा है, अखिलेश यादव मौके पर पहुंच गए हैं, पोस्टमार्टम का इंतजार किया जा रहा है। 10 बजे पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा और ये माना जा रहा है कि शाम तक ये पता चल जाएगा कि आखिरकार किन परिस्थितियों में मौत हुई, और उनका थोड़ा बैकग्राउंड जरूर चेक किया जाएगा, क्योंकि जो मेरे सोर्सेज हैं वो मुझे बता रहे हैं कि 30 अप्रैल को उनको भर्ती कराया गया था और 2 मई को ये जबरन, क्योंकि अस्पताल इनको छुट्टी देने को तैयार नहीं था, बट चूंकि बहुत एग्रेसिव नेचर था प्रतीक यादव का, तो ये जबरन बिना अस्पताल से डिस्चार्ज परमिशन लिए ये जबरन अस्पताल से घर आ गए थे और ये कहे थे कि अब मुझे अस्पताल में नहीं रहना है। और उसके बाद थोड़ी कंडीशन ठीक हुई, लेकिन कल रात में भी इनको टहलते घूमते पाया गया। लेकिन अचानक ऐसा रात में क्या हुआ, ये किचन में कैसे पहुंचे, अचेत अवस्था में कैसे पाए गए, पहले किसने देखा, पहले किसने जानकारी दी, अपर्णा यादव को कब जानकारी मिली, घर पर कौन कौन था, ये तमाम चीजों को कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमें जानकारी दे रहे हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है और अब इस पूरी टाइमलाइन को कहीं ना कहीं खंगालना पड़ेगा और ये काम जांच एजेंसियों का होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि शक के दायरे में हैं, जो संदेह के दायरे में हैं, और मुमकिन है कि पोस्टमार्टम कराने का फैसला भी इसी वजह से लिया गया क्योंकि सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का केस भी ये लगता है, मालूम पड़ता है। बाकी पोस्टमार्टम में जो जानकारियां निकलकर सामने आएंगी उनके बिना पर यह तय किया जाएगा। लेकिन कल रात प्रतीक यादव घर पर आखिर किसके साथ थे, क्या किसी तरह का मानसिक दबाव उनके ऊपर था, ये सारी बातें अभी हर किसी के जहन में आ रही होंगी, लेकिन अभी कुछ भी कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा। दो बड़ी बातें जहां विपिन ने इस बात का जिक्र किया समीर, एक पोस्टमार्टम जो कि अब से थोड़ी देर बाद 10 बजे होगा और पोस्टमार्टम के जरिए कई फैक्ट सामने आएंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि पुलिस जो घर में स्टाफ था और ड्राइवर था उनसे पूछताछ भी कर रही है, साथ ही प्रतीक के फोन की भी जांच कर रही है, ये जानते हुए कि लास्ट उनका कॉन्टैक्ट किसके साथ था या उनके मैसेजेस या उनकी फोन कॉल डिटेल्स को भी इस वक्त खंगालने की कोशिश कर रही है। ये साफ है कि डॉक्टर्स ने भी जिस कंडीशन में उन्हें देखा इसीलिए पोस्टमार्टम की बात कही, और क्योंकि ये नेचुरल डेथ नहीं है, 38 साल ही उनकी उम्र, जो कि एक फिटनेस फ्रीक के तौर पर जाने जाते हैं। हालांकि उसी फिटनेस को देखते हुए जाहिर सी बात है अभी 30 अप्रैल की वो बात कही जा रही है जब वो हॉस्पिटलाइज भी हुए और मेदांता में उनकी किडनी के इलाज को लेकर बात कही जा रही है, तो वो एक रिकवरिंग स्टेज में भी थे। अब रिकवरिंग स्टेज में जो बात हमारे सहयोगी अभिजीत बता रहे हैं, वहीं विपिन ने कहा कि पूरी तरीके से रिकवरी नहीं हो पाई थी और डॉक्टर्स नहीं चाहते थे कि वो अभी डिस्चार्ज होकर घर जाएं, लेकिन ये उनका फैसला था कि वो वापस अपने घर जाना चाहते हैं। अब सवाल यही है कि घर पर रिकवरी स्टेज में होते हुए भी उनके साथ कौन कौन था और उनकी क्या कंडीशन थी, क्योंकि सुबह सुबह अचानक उनकी जो कंडीशन थी उसके बाद जब उन्हें अस्पताल लेकर उनका स्टाफ या उनका ड्राइवर गया तब तक वो मृत घोषित किए जा चुके थे और डॉक्टर्स ने भी बताया कि ब्रॉड डेड हॉस्पिटल में। और जो बात अभी सीएमएस की तरफ से भी सामने आ रही है, मृत अवस्था में ही वो अस्पताल पहुंचे, वक्त सुबह 5:55 का बताया जा रहा है, लेकिन उससे पहले 4:30 का वो वक्त जब उनके किचन में वो जिस कंडीशन में मिले उसके बारे में ही उनसे स्टाफ से पुलिस भी जानने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, और देखिए सुरभि, कुल मिलाकर पूरी 1 घंटे की टाइमलाइन अब हमारे सामने है। 4:55, सुबह 4:55 पर तड़के प्रतीक यादव अपने घर के, अपने आवास के किचन में अचेत अवस्था में पाए जाते हैं और सीएमएस के बयान पर गौर कीजिए, 5:55 पर उन्हें हॉस्पिटल लाया जा चुका था, यानी 1 घंटे के अंदर अंदर यह सब कुछ हुआ है। जो शुरुआती जानकारी, प्रारंभिक जानकारी हमारे पास आई है उसके मुताबिक प्रतीक यादव जिस वक्त अचेत अवस्था में पाए गए उस वक्त उनके आवास पर एक ड्राइवर और उनका एक स्टाफ मौजूद था। ड्राइवर ने ही हॉस्पिटल में यह सूचना दी और उसके बाद प्रतीक यादव को लेकर आया गया हॉस्पिटल और वो अचेत अवस्था में थे, लेकिन डॉक्टर्स ने यहां पर उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। अभिजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, इस मामले में क्योंकि बहुत सारे शुबा भी हो रहे हैं, बहुत सारा शक जो है, संदेह जो है वो भी नजर आ रहा है, सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का केस भी शुरुआती तौर पर ये डॉक्टर्स को नजर आया, क्योंकि बॉडी जिस हालत में पाई गई प्रतीक यादव की, एग्जामिन करने के बाद ये संदेह भी हो रहा था। तो क्या अब इस पूरे मामले की जांच आधिकारिक तौर पर शुरू होगी, ये कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि अब तो इन्वेस्टिगेशन में ही सामने आ सकती हैं।
जी बिल्कुल समीर, और जैसा कि अस्पताल की तरफ से भी बयान सामने आया और जैसे ही संदिग्ध मौत यानी कि सस्पेक्टेड डेथ की बात सामने आती है, सबसे पहले सूचना पुलिस को दी जाती है। उसके बाद जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो पोस्टमार्टम होने के बाद सामने आएगी, लेकिन उससे पहले जो पुलिस का SOP होता है यानी कि वो अपने प्रोसीजर के तहत जो है नॉर्मल पूछताछ छानबीन जो है वो शुरू कर देते हैं। और जैसे कि हमें जानकारी सामने आ रही है कि प्रतीक यादव के वेयर अबाउट्स यानी कि अगर वो अपने घर में थे तो कितने बजे वो सोए, कितने बजे उनको देखा गया, और उसके बाद यहाँ से अस्पताल ले जाने में कितना समय लगा, कितनी देर बाद मतलब यहाँ की टीम जो उनके स्टाफ थे यहाँ पर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और उनको ये फैसला किया कि यहाँ से अब इनको अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है। क्योंकि जाहिर तौर पर जब सबसे पहले यहाँ के स्टाफ ने देखा तो उनको जगाने की, उठाने की और कॉन्शियस करने की कोशिश की। जब उन्हें लगा कि मामला यहाँ पर ये ठीक नहीं हो सकता है, उसके बाद अस्पताल ले जाने का फैसला किया गया होगा, तो उसमें भी समय लगा होगा। इन तमाम चीज़ों की छानबीन और पूरी डिटेल में जो पुलिस टीम होगी वो जाएगी और इस बात का पता लगाएगी कि आखिरकार यहाँ से अस्पताल पहुँचने का फासला कितना था और अस्पताल ले जाने का डिसीजन लेने में कितनी देरी हुई, और इन सब तमाम चीज़ों के एंगल से जांच उसमें की जाएगी। क्योंकि डॉक्टर की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का केस उनको लगा, पोस्टमार्टम में इस बात की पूरी पुष्टि हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का और उसके अलावा अगर बात करें तो पुलिस की जांच पहले से ही शुरू हो चुकी है और वो तमाम चीज़ों का पता लगाने में अभी जुट गए। तो धीरे धीरे ये तमाम चीज़ें सामने आएंगी, चूंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है इसलिए, और तमाम जो प्रतीक यादव से जुड़े हुए लोग, उनके परिजन हैं, वो भी इस बात से हैरान है, शॉक के स्टेज में है कि आखिरकार अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि जहां तक इलाज की बात है, इलाज तो लंबे समय से चल रहा था, वो बीमार भी। अभी तक आपकी यहाँ पर बात हुई है अभिजीत, और परिवार की तरफ से तो जाहिर सी बात है अभी तक वहां पर कोई भी नहीं पहुंच पाया है। अपर्णा अभी फिलहाल वहां पर, अभी लखनऊ थोड़ी देर में पहुंचेंगी, ये बात आपने कही, लेकिन शुरुआत में कुछ पता लग पाया कौन कौन घर पर पिछले 24 घंटे में उनसे यहाँ पर मुलाकात के लिए पहुंचा, कौन कौन यहाँ पर था? देखिए, सुबह से अगर मैं अभी तक की आपको जानकारी दे दूं तो अपर्णा यादव की मां यहां पर पहुंची हैं, उनकी जो बहन है और कुछ अन्य रिश्तेदारों के साथ भी वो यहां पर पहुंचे हैं। तो यानी परिजनों की अगर हम बात करें तो अपर्णा यादव। अभिजीत, यहां पर आपको रोकना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं फखरुल हसन, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, जरा सुन लेते हैं। परिवार का सदस्य गया है, हम लोग सब दुखी हैं और जो भी बातें हैं वो सामने आएंगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी आ गए हैं, वो अब आगे बात करेंगे। दुख है, हाँ, पोस्टमार्टम हाउस आए, इसके आगे हमें कुछ नहीं कहना है, जो भी बात कहेंगे वो आदरणीय अखिलेश यादव जी कहेंगे। तो जाहिर है अभी तक इस मामले में जो जानकारियां सामने आई हैं वो अपने आप में संदेह तो पैदा करती हैं, लिहाजा सबसे प्रारंभिक होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आना, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी और इस मामले में क्या आधिकारिक तौर पर पुलिस जांच भी कराई जाएगी क्या, ये एक बड़ा सवाल है।